मुझे ना खिड़की से घूर रहे हैं सामने बिल्डिंग वाले। खिड़की बंद कर दो। ऐसा नहीं है मैं कि हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपने चैनल में फर्स्ट टाइम ये वीडियो करने जा रही हूँ, रिएक्टिंग ऑन योर एजम्पशंस, जो मैंने कुछ टाइम पहले इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब में पोस्ट किया था कि आपके जो जो भी एजम्पशंस है मेरे बारे में प्लीज राइट डाउन। तो आपके मतलब बहुत सारे कंफ्यूज थे कि हाँ एजम्पशंस, वो क्वेश्चंस पूछ रहे थे, बट जिन जिन के एजम्पशंस थे मैं उनका आंसर्स दूंगी। और या आई एम एक्साइटेड क्योंकि मैंने पहले कभी नहीं किया है और वो बहुत फनी फनी एजम्पशंस है, बहुत मतलब अजीब टाइप के, कुछ कुछ है, कुछ कुछ फनी है। और लेट्स सी कि क्या क्या एजम्पशंस है मेरे बारे में। सो या लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है आदर्श शिवम से। ये पक्का भाव नहीं देगी। देखो, मैं जिनसे भी मिलती हूँ ना, मतलब अगर न्यू पर्सन है मेरे लिए कोई भी, तो मैं ना ज्यादा ऐसे घुलती मिलती नहीं हूँ, मतलब मैं काफी इंट्रोवर्ट हूँ। बट हाँ, इंट्रोवर्ट इन द सेंस, अगर मेरे से किसी की वाइब बन गई है अच्छी तो मैं उसके साथ खूब बातें करूंगी ये। बट किसी के साथ नहीं बनी, चाहे मैं उसके साथ घंटों भर में बैठे रहूँ, मैं उसको कुछ बात नहीं कर सकती। मतलब जैसे हम किसी के साथ हैं, ग्रुप में हैं, अगर किसी से अच्छी मेरी वाइब नहीं बन रही है, मतलब ऐसा नहीं हो रहा है, तो मैं चुपचाप रहूंगी। मतलब कुछ मैं आराम से बैठ सकती हूँ, मैं अपने आप में ऐसे फोन में ये सब लगी रहूंगी। जिनसे मेरी बनती है मैं बहुत चपर चपर करती हूँ। और भाव समझ गए होंगे कि आई एम इंट्रोवर्ट पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त ने पूछा, अनिल ने, तुझे घर की उत्तराखंड की बहुत याद आती है लेकिन तू जॉब की वजह से आ नहीं पा रही है। बहुत सही एजम्पशंस है। मुझे घर की बहुत याद आ रही है, स्पेशली अभी आजकल जो चल रहा है ना, मुझे बहुत घर की याद आ रही है। मतलब ऐसे कभी मन नहीं लग रहा, कुछ नहीं लग रहा। ऊपर से मैं नवंबर में गई थी घर पर और ऑलमोस्ट मुझे 6 महीने होने वाला है। तो अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कब मैं घर जाऊंगी, कब ये वो, क्योंकि यहाँ खटर पटर, हर समय खटर पटर ये सब चलता रहता है, कंस्ट्रक्शन वर्क ये सब चलता है घर में। जैसे उठो चिड़िया की आवाज आती है, इतना अच्छा मौसम रहता है, तो वो सब मुझे बहुत याद आ रहा है। तो जॉब की वजह से मैं घर नहीं जा पा रही हूँ, ऊपर से ना छुट्टी मिल रही है, क्योंकि स्टाफ ने जब भी छुट्टी मांगने जाते तो हमेशा यही आंसर मिलता है कि स्टाफ नहीं है तो अभी नहीं जा सकते। तो या अभी मई तक तो मेरा कोई प्लान नहीं है घर जाने का, बट आई होप कि जल्दी जाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा लोगों ने पूछा है, सबसे ज्यादा लोगों ने पूछा है, और कि आई थिंक यू फाउंड योर पार्टनर एंड यू डिडंट टेल अस। सो इसका आंसर नहीं है मेरे पास कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त ने पूछा है, खुशबू ने, कि आप बहुत खाते हो। यस, ये एजम्पशन वो सही है कि मैं बहुत खाती हूँ। मुझे खाना बहुत पसंद है, खाना बनाना भी पसंद है, अलग अलग चीजें, और खाना भी बहुत पसंद है। सो मैं बहुत बड़ी पेटू हूँ, और या इसकी वजह से मेरा इतना वेट बढ़ रखा है, जिसकी वजह से मुझे दोबारा जिम ज्वाइन करना पड़ा, क्योंकि मेरा हाथ बीच में टूट गया था। मतलब टूट गया इन द सेंस कि कुछ खरोच, मतलब खरोच सॉरी, कुछ ऐसे ये, अभी मेरे मुंह में ना वर्ड नहीं आ रहे। कभी कभी तो पेट में आता मुझे, वही कि हाथ में हुआ था, उसकी वजह से मैंने 1 महीना छोड़ा था। बट अब फिर से मैं ज्वाइन कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत मोटी हो रही हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ज्योति यादव। आप अपने नर्सिंग कॉलेज में टॉपर थे, एजम्पशन नहीं है बट रियली आई थिंक। सो आपका बहुत गलत एजम्पशंस है। मेरे से बड़े बड़े टॉपर थे, खुशबू ये सब बहुत अच्छे अच्छे टॉपर थे। मैं तो एवरेज बच्ची में आती थी, एवरेज आते थे मेरे हमेशा हर ईयर में। तो मैं उसी से खुश थी। मैं हम ना, ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ती नहीं थी, मतलब मैं पूरे ईयर हम मस्ती करते थे। लास्ट में जब हमारा एग्जाम आता था, 1 महीने होने वाला था, तो हम पढ़ाई करते थे। तो मैं अपने कॉलेज में एवरेज बच्ची थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत ज्यादा लोगों ने पूछा है, इंगेजमेंट। बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि आपके इंगेजमेंट हो गए और इस साल आपकी शादी है। सो गाइस, ऐसा कुछ प्लान नहीं है, ये एजम्पशंस आपका गलत है। इस साल अभी तक मेरा कुछ ऐसा प्लान नहीं है कि कुछ इंगेजमेंट या शादी ये सब वाला। सो या गलत एजम्पशंस है। आई डोंट नो मैं कैसे बता रही हूँ, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ये वीडियो कर रही हूँ एजम्पशंस वाली। तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि कैसे रिएक्ट करूँ, बट मुझे हंसी आ रही है आपके एजम्पशंस पढ़ते। और सो नेक्स्ट एजम्पशन इज पायल, पायल की तरफ से, आपको इंस्टा पेमेंट मिलता है। नहीं मिलता यार अभी तक। मैंने सोचा था कि मैं अभी इंस्टा में बहुत अच्छा ग्रो कर रही हूँ और मैं इसको कंटिन्यू करना चाहती हूँ, तो मुझे लगा कि इसके बाद बहुत अच्छे अच्छे कोलैबोरेशन ये सब आएंगे। बट अभी तक मतलब कोई अच्छा ऐसा कोलैबोरेशन मिला नहीं है, ना इंस्टा से मुझे अभी पेमेंट आती है। हाँ, मोनेटाइज हुआ है, बट फिर भी मुझे कोई ऐसे पेमेंट नहीं आते। मेरे उसमें गिफ्ट वाला ऑप्शन आता है इंस्टाग्राम में, आप देखते होंगे ना, सेंड गिफ्ट, जब रील्स में आता है साइड पे सेंड गिफ्ट, तो वहां से मैं
इनकम कर सकती हूँ, अपना बढ़ा सकती हूँ, बट अभी तक मुझे कोई सेंड गिफ्ट नहीं आया है। सो अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया तो आप मुझे गिफ्ट सेंड कर सकते हो ताकि मुझे इंस्टाग्राम से पेमेंट मिले, और मैं ये आपका जो एजम्पशंस है कि आपको इंस्टाग्राम से पेमेंट नहीं मिलती, वो उसको रॉन्ग प्रूव करूँ और इंस्टा से पेमेंट लूँ। तो जिस दिन मुझे इंस्टा से पेमेंट हो जाएगी, ये एजम्पशन आपका सही हो जाएगा और मैं उस दिन स्टोरी डालूंगी। सो मुझे आप वहाँ पे सेंड गिफ्ट कर सकते हो ताकि ताकि मैं भी इंस्टा से कमा सकूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत फनी सा है बट सही सही assumptions है कि आपके घर में सबके नाम के से क्यों शुरू होता है। मतलब ये फैक्ट है कि हमारे घर में सबका नाम के से होता है, कनिका, कंचन, कार्तिक, कमलेश, मतलब काव्या, इन सब का मतलब जितने भी मेरे रिलेटिव्स हैं, क्लोज रिलेटिव्स, इन सब का नाम ऑलमोस्ट के से स्टार्ट होता है। ये मतलब ऐसा नहीं है कि हमने थप्पा लगा रखा है कि हम सब के से स्टार्ट करेंगे, बट जो मतलब ऐसे बोलते हैं जोक संजोग, ये सब ऐसे ही बन जाता है कि सबका नाम हम के से ही रख लेते हैं। वो मतलब ऐसे इंटेंशनली नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली वो सबका मतलब हो जाता है ऐसे। तो या ये सही है कि सबका नाम हमारे के से स्टार्ट होता है, ऑलमोस्ट सभी फैमिली का, मतलब मेरे बहन भाई इन सबका नाम के से ही है, मम्मी का नाम तो या। So next question, I think that sometimes you feel regret for choosing nursing as a profession. By the way, lots of love. Thank you from Brush Barsha. Sorry, Barsha. So मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है कि हाँ मैंने नर्सिंग क्यों चूज की, और मतलब ऐसा होता था कि मैंने कभी ऐसे जैसे मैंने ग्रेजुएशन किया उसके बाद डायरेक्ट मैंने नर्सिंग में आई पेपर देके। तो मुझे कभी कभी ऐसे मतलब रिग्रेट होता है कि क्या काश मैं एक साल ड्रॉप कर लेती, कोचिंग कर लेती, अच्छा तो क्या पता मैं नीट में होती। क्योंकि मैंने जिस टाइम पे अपनी कोचिंग की थी नॉर्सेट की, उस टाइम पे भी काफ़ी अच्छे से अपनी सेल्फ स्टडी इन सब की थी, काफ़ी फोकस थी मैं अपने स्टडी में, और सोशल इन सबको मैंने साइड रखा था कुछ टाइम के लिए। तो मैं सोचती थी कि क्या पता मैं अगर उस टाइम पे कोचिंग लेती नीट की तो मैं सो या। और सेकंड ये है कि मुझे मतलब कभी कभी फील होता है, ऑफ कोर्स मतलब होता ही है, सारे नर्सिंग प्रोफेशंस में है, मतलब बहुत रेयर होंगे जो ऐसा सोच जो जिन्होंने पहले से सोचा होगा कि हाँ हम नर्सिंग ज्वाइन करेंगे, बट बहुत रेयर होते हैं उनको। वो नीट में नहीं जाते हैं इसलिए वो नर्सिंग नर्सिंग चूज करते हैं। और या मुझे ड्रॉप निकला था इसलिए मैंने नर्सिंग चूज किया है। और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि काश मेरा इंस्टाग्राम और यूट्यूब इतना अच्छा इतना स्ट्रांग होता कि मुझे ये जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ती, बट कहीं ना कहीं आई एम ग्रेटफुल दिस जॉब, क्योंकि इसकी वजह से बहुत हेल्प मिली है मुझे, मेरी फैमिली को स्टेबल होने में। या कभी कभी बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ मैं इस जॉब में, तो इसलिए कभी कभी बीच में मुझे ये थॉट आता है, बट एट द एंड आई एम ग्रेटफुल दिस जॉब। और मैं इस जॉब को खोना नहीं चाहती। अगर इन केस मुझे मेरा ये यूट्यूब ये सब इतना स्ट्रांग हो कि मैं अपने जो अभी चल रही है मैं नर्सिंग से ज़्यादा मैं अगर पेमेंट लेती हूँ उनसे, तो मैं सोच सकती हूँ कि सेकंड थॉट आ सकता है कि मैं इस जॉब को छोड़ देती हूँ और यूट्यूब ये सब कंटिन्यू करती हूँ। बट मेरा अभी तक इतना स्ट्रांग यूट्यूब और इंस्टाग्राम है नहीं कि मैं इसको छोड़ने की बात करूँ। तो या नर्सिंग प्रोफेशन में ना ऐसा होता है कि आपको हर जगह से कुछ ना कुछ सुनने मिलना है, मतलब हर एक चीज मुझे ऐसा लगता है ना कि हम ही रिस्पॉन्सिबल, कुछ भी होता है ना, कुछ भी ऐसा लगता है कि हम ही रिस्पॉन्सिबल है। और ऊपर से इतना मतलब रेशो, नॉर्मली रेशो जो हम क्लिनिकल थ्योरी इन सब में पढ़ते हैं, 6:1, 2:1, 1:1, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ के मतलब ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि बहुत रेयर है कहाँ मतलब जहाँ ये फॉलो होता होगा। बट यहाँ मैं 1:10 में काम कर रही हूँ, और 10 आप समझ सकते हो बहुत हेक्टिक हो जाता है, बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है। ऊपर से अगर आप चलो काम कर रहे हो और आपको फिर कोई ऐसे सुना दे, ये चाहे वो अटेंडेंट हो, कोई कंसल्टेंट हो, या आपका सुपरवाइजर हो, कोई भी हो, तो बहुत फ्रस्ट्रेट होता है कि यार इतना, एक तो हम इतना काम कर रहे हैं, इतना सब कुछ हो रहा है, ऊपर से लास्ट में हमको यही सुनने के लिए मिला है, तो वो चीज़ काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाती है। बट या वो कभी कभी की दिक्कत है, और हर जगह हर मुझे लगता है हर जॉब में ऐसे दिक्कत, ये परेशानी होती है कि ऐसे सब बीच में सुनाते हैं। बट या नेक्स्ट बहुत मतलब समझ नहीं आया मुझे, एजम्पशंस भी नहीं है, बट दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम गणपत चौधरी। दीदी आई टेल यू द ट्रुथ, but people will say in the comment that you should not have told even this much truth. That is why I am not saying anything. Okay. In fact, you are very good. Thank you. You're gentle and a promising person, and you are 1,000 times more beautiful and intelligent than the angle of habit. Oh my God! Thank you so much. I found bad is that you are completely influenced by Western culture. I will not say anything further because Didi fear is very prevalent online as well. कि मैं हाँ हाँ यस, मुझे ना खिड़की से घूर रहे हैं सामने बिल्डिंग वाले।
खिड़की बंद कर दो, कुछ छोड़ो ना, क्या है? ऐसा नहीं है मैं कि ऐसा नहीं है मैं कि इन्फ्लुएंस हुई हूँ वेस्टर्न कल्चर से। आई लव इंडियन कल्चर। मैं जब भी कैसे सूट ये सब पहनती हूँ, आप देखते होंगे, मतलब मैं ज़्यादातर ऐसे वेस्टर्न नहीं पहनती हूँ ज़्यादा ही ऐसे। बट हाँ, मुझे कहीं ना कहीं कभी कभी वेस्टर्न पसंद है, बट ज़्यादा मुझे इंडियन पसंद है। आई लव सूट, साड़ी और लहंगा, ये सब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। कभी कभी ऐसे आपको ना ऐसे चेंज चेंज चाहिए होता है, तो वो चेंज के लिए मैं कभी कभी ऐसे पहन लेती हूँ वेस्टर्न, बट आई लव इंडियन। सो नेक्स्ट assumption इज फ्रॉम टोटल एडिट्स। आप 12th में उत्तराखंड में टॉपर थे? ऐसा कुछ नहीं, मैं टॉपर नहीं थी। बट या जब उत्तराखंड में मतलब एक टॉप 10 का आया था ना, सीबीसी के उसमें टॉप 10 का, तो इसमें बस मैं एक पर्सन से जो मेरी क्लास का था उससे चूक गई थी। वो मतलब 10th नंबर में था, मैं 11th नंबर पे थी। बट उस टाइम पे मैं नहीं आ पाई क्योंकि उन्होंने टॉप 10 दिया था, तो इस चक्कर में मैं नहीं आई उस न्यूज़पेपर में। वरना मेरे पेरेंट्स बहुत खुश थे कि मेरी, क्योंकि 86 पॉइंट समथिंग कुछ परसेंटेज थी, तो पेरेंट्स बहुत खुश थे। जब मैंने वो लिस्ट देखी ना, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं 0.3% से पीछे थी उससे, उस बंदे से जो मेरी क्लास का था। और या बट मैं टॉपर नहीं थी। टॉपर बहुत अच्छे अच्छे टॉपर थे जो 90+ परसेंटेज थे। सो रॉन्ग assumption। सो गाइज दैट्स इट इन टुडेज वीडियो। मतलब ज़्यादा मेरे assumptions नहीं थे, बहुत सारों को कन्फ्यूजन था कि assumptions क्वेश्चन, तो उन सब में उन्होंने मिक्स कर दिया। तो मैंने क्वेश्चंस जो भी थे वो पिक नहीं किया, बस assumptions पिक किया है। सो मैं बहुत जल्दी Q&A वीडियो रखूंगी, क्योंकि आप सबके क्वेश्चंस बहुत सारे आ रहे हैं DM में, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में। तो मैं बहुत जल्दी Q&A वीडियो मतलब करूंगी। सो या आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आई होप आपको मज़ा आया होगा, क्योंकि मतलब मज़ा आया होगा जितने भी assumptions थे मेरे बारे में। और या मतलब थोड़ा बहुत आप समझ गए होंगे कि हाँ, मेरी क्या पर्सनैलिटी है, कैसी हूँ मैं। तो अभी मुझे इसके बाद मार्केट जाना है, सो आई एम रनिंग लेट। सो बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।